In the name of Allah, class 10th, subject mathematics, exercise 4.1, question number 2, part number 2. Product of two, the product of two consecutive positive integers 306, यानी कि इस क्वेश्चन में जो ये कह रहा है यानी कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका ज़रब हमारा 306 है और हमसे ये कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सवाल आपको ये समझ में आ चुका होगा, फिर भी मैं आपको ये उर्दू में बताऊंगा। सुनो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि आपको दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव यू नो बेटरली जिसकी साइन प्लस इंटीजर्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इट इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है उर्दू में लगातार। जैसे अगर आपसे कोई कहेगा एक नंबर 6 है तो आप समझो दूसरा नंबर जो है वो 7 आ जाएगा। तो ऐसे कंसेक्यूटिव का मतलब यही होता है। द प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों नंबरों का जो ज़रब है वो हमारा 306 आ जाता है। तो हमें ये बताने हैं ये दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, ये दो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं। देखो जो नंबर हमें पता नहीं होता है हम उसको x के बराबर रखते हैं, यानी कि हमें दोनों नंबर पता नहीं है। तो अगर हम एक नंबर को यानी कि पहले नंबर को हम x रखेंगे और जो दूसरा होगा इसका वो होगा x + 1। जैसे हमारा पहला है 6 तो दूसरा होगा 6 + 1। तो यहां पर आप यानी कि सॉल्यूशन लिखो। तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट consecutive positive integer या डायरेक्टली लिखिए let the first consecutive positive integer be x और second दूसरा जो है then the second consecutive positive integer b x + 1। तो यहां पर यानी कि पहला हमने रखा है x और दूसरा आएगा हमारा x + 1। तो यहां पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी कि इन दोनों नंबरों का ज़रब जो है वो हमारा 306 आता है। तो देखो यानी कि इन दोनों नंबरों का, किन दोनों नंबरों का, इन x और x + 1 का हम ज़रब करेंगे वो हमारा 306 आ रहा है। तो देखो x × x + 1 दैट इज इक्वल टू 306। तो x ज़रब x दैट इज इक्वल टू x² x1 आर x, तो ये इज इक्वल टू 306। x ज़रब x x² x1 आर x। तो इसके बाद हम करेंगे इसको आगे। तो क्वेश्चन आपको ये आया होगा समझ में, यानी कि इन दोनों नंबरों का ज़रब यानी कि एक को हमने रखा x, दूसरा आ जाएगा x + 1। तो देखो आगे x² + x, ये जो 306 है इसको हम यहां पर लाएंगे, ये माइनस बनेगा। तो यहां पर मैं आपको एक्चुअली हमें यही तक ये करना है क्योंकि अब वी नीड फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको पता है यानी कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, यानी कि हमें इसका इक्वेशन ही बनानी है। एक्चुअली मैं आपको यानी कि एग्जाम में लड़का थोड़ा सा टेंशन में जाता है कि बोलता है कि नहीं मुझे दोनों नंबर्स पता होने चाहिए। मैं आपको ये आगे भी दिखाऊंगा, यानी कि जिस तरीके से मैंने पिछली बार इसको फैक्टराइजेशन में दिखाया था आज भी मैं इसको फैक्टराइजेशन में दिखाऊंगा। तो देखो फैक्टराइजेशन में करने से आपको क्या करना है, तो आपको पहले ये बीच का नंबर देखना है कि यहाँ ये जो x के साथ होता है ना इसको हम कहते हैं s, यानी कि स्प्लिट द मिडिल टर्म भी इससे हम कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, यहाँ पर मत नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो s = 1। तो p जो है हमारा वो आ जाएगा, ये जो है ना ये 306, ये आपने 9th में भी पढ़ा है ABC कौन आता है, तो ये C वाला नंबर 306 × 1। देखो यहाँ पर आप प्लस रखो 306
अब आपको ऐसे दो नंबर्स बता रहे हैं जिनका ज़रब हमारा 306 आ जाए और उन्हीं दो नंबरों से हमारा 1 बन जाए। देखो यानी क्या, स्प्लिट द मिडिल टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन आपको अच्छी तरह पता है इसको कैसे हम करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो नंबर होता है, यानी कि ये जो नंबर है 1, आपको ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनका ज़रब 306 आ जाए और उन्हीं दो से 1 बन जाए। हाँ, ऐसे अगर किसी को पता है यानी कि 306 ऐसे दो नंबर्स क्या है वो ठीक है। मैं बोलता हूँ आप अनजाने में फंस गए एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, सीधा आप यहाँ पर जाओगे 306 को यहाँ पर लिखोगे, फिर इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करोगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर आता है पहले, यानी कि वो भी मैंने आपको बताया है प्राइम नंबर्स किन नंबरों को कहते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। तो पहला यानी कि यहाँ पर 6 है, फिर आपको डिविजिबिलिटी रूल पे भी जाना है, वो पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया है। तो ये आपका बेसिक है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में 6 है, तो इसका मतलब है 2 से हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। तो इसके बाद हमें यहाँ पर 2 से नहीं हो जाएगा, तो 2 के बाद हम किससे देखते हैं, 3 से। तो 3 से क्या हो जाएगा, तो देखो 3 का रूल सिंपल है, इन नंबरों को हम ऐड करेंगे। 5 1 6 6 3 9। तो 9 क्या 3 के टेबल में है, बिल्कुल 9 3 के टेबल में है। तो इसका मतलब है ये 3 से हो जाएगा। 3 3 5 15, 3 1 3। तो यहाँ देखो फिर 3 1 3, 3 7। तो 17 प्राइम नंबर है। जब भी आपको यहाँ पर प्राइम नंबर मिल जाए तो इसको यानी कि इसको हम ब्रेक यानी कि ये नहीं हो सकता है, इसको हम डायरेक्ट करते हैं 17 1 17। जब भी प्राइम नंबर आपको यहाँ पर मिले तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि आपको कैसे आ जाएगा 306। तो देखो यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर 1 भी आ जाए और 1 भी, दो नंबर ऐसे चुनने 1 भी आ जाए 30। ये इज लॉजिक, ये लॉजिक है ना, इसके जरिए आप ये पता कर सकते हो। देखो कैसे, 2 3 6, 6 3 18 और 17। अगर हम 18 में से 17 निकालेंगे तो वहां से हमारा 1 बचेगा। तो अब देखना है कि यानी कि 18 17 इट इज एक्यूरेट, यानी कि ये हो गया। अगर हम 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा 306 आता है। तो देखो बड़े यानी कि साइन किसको क्या रखेंगे, जो ये 18 है इसको हम प्लस रखेंगे, इसको माइनस। तो ये जो वेरिएबल जो है यानी कि अगर यहाँ पर y होगा तो y लिखेंगे, x होगा तो x लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा x और x आएगा। तो सुनो ध्यान से, इसके बाद आ जाएगा x² प्लस, इसमें अपनी मर्जी होती है क्या हम 17 लिखेंगे पहले या 18 लिखेंगे पहले। अगर आप 17 भी लिखोगे ये भी चलेगा, और कोई 18 लिखेगा वो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x है, तो x एक बाहर निकलेगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 17। तो ये जो है ना ये पेयर, ये यहाँ पर लिखो, इससे आसान हो जाएगा। x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। देखो आप क्या करना है, यानी कि मैंने कहा था अगर ये माइनस है ये चेंज नहीं हो जाता है, तो नहीं चेंज हो जाता है तो प्लस आ जाएगा। अगर ये चेंज हो जाता है तो ये, अगर ये चेंज हो जाए तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस। अगर चेंज हो जाए, मान ये तो मत चेंज होता है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो देखो अब आप देखो x से क्या एब्सेंट है, 18। आप ऐसे भी सोच सकते हो 18 और 306 किस टेबल में दोनों है, 2 में भी दोनों है, 3 में भी दोनों है, तो 9 में भी आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 में भी दोनों है। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हो x से क्या बाहर निकला है, 18। ऐसे तो सबसे आसान है। तो ये और ये एक बन जाता है, तो और इन दोनों में से एक ही लिखा जाता है। तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। देखो x यानी कि 18 जब यहां से जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये जो यहां से निकलेगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो नेगेटिव नंबर ये मत पूछता है, ये क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव नंबर। तो पहला नंबर हमारा आ जाएगा 17, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारा 18। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी हमने पहले से रखा है पहला नंबर अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव है वो x है, और दूसरा है x प्लस 1, दैट मीन्स 17 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 18। हम लिख सकते हैं the consecutive positive integers are the consecutive positive integers are 17 or 18. Thank you today for